हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मैथ का पहला चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। यहाँ से बोर्ड पेपर में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज एक्सरसाइज देखेंगे 1.1, ये पार्ट 2 में आएगी और ये आज जो आप देख रहे हैं पार्ट 1 है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसमें जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं आज आपको बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका क्या बनाना है? अभाज्य गुणनखंड बनाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, ऐसे करके यहाँ तक 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होना है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे, क्वेश्चन भी सरल हैं। 140 देख लेते हैं। तो 140 को यहाँ पे हमने क्या किया, एक चार्ट में से बना लिया। अब इसको क्या करते हैं, हमको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं तो प्राइम नंबर लेके चलेंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 सतें 14। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अभी भी ये क्या है, 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंची 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 सतें 35 और अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से विभाजित होगा, 7 एकम 7। इस प्रकार से इनके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब इसमें देखिए क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हमको मिल गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 140 बराबर 2 गुणे में 2 और गुणे में 5 गुणे में 7। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। 140 के क्या करने हैं, हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन 1 आपका फिनिश हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है इसका। 156 के हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो इसको भी हम देखते हैं क्या। सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते में 14, 1 बचेगा, 2 अठे में 16। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, 2 9 या 18। अब ये 39 है, किससे डिवाइड होगा, अभी ये 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब 13 क्या होगा, 13 से विभाजित होगा, 13 एकम 13। तो ये भी क्या है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमको, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। ये इसका आंसर हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बना के दे देने हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है 3825, 3825 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बना के दे देने हैं। तो जैसे 2 बना दिए हैं, इसका भी ऐसे बनाएंगे। लास्ट में 5 है तो इसका मतलब है 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा या फिर किससे होगा, 5 से होगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पढ़ रखे हैं, विभाज्यता का नियम, तो आप समझ जाएंगे कि ये किससे कटेगा। तो 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा और 2 यहाँ पर बचा, 22 हो गया। तो 7 तिरिक 21, 1 बचा और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15। उसके बाद अब देख लेते हैं, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब ये क्या होगा, 5 से कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 40 आ जाएगा और कितना बचा, 2 बचा और 5 बचा। तो यहाँ पे क्या कट जाएगा, 5 25 से ये कट जाएगा। अभी भी ये क्या है, 5 से कट जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5 बचेंगे 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सत्ते
35, 5 एकम 5, 3 बच्चे 35 है तो 5 सत्ते 35। अब ये 17 है तो 17 एकम 17, ये भी क्या है पूरी तरीके से विभाजित हो गए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये 3 आ जाएगा, गुणे में 3 आ जाएगा, गुणे में 5 आ जाएगा, फिर से गुणे में 5 आ जाएगा, गुणे में 17 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, पहले का। इसमें क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं इसके। तो ये 5 है, लास्ट में क्या ले लेते हैं, 5 से कटेगा तो यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएगा और ये 2 जीरो उतर जाएंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 से कटेगा तो 7 से काट लेते हैं, यहाँ पर आएगा 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, 0, तो क्या हो गया 7 चौको 28। अब कितना बचा यहाँ पर, अभी यहाँ पे हो गया 7 चौको 28, यहाँ बचा आपका 2 और 1 ये 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21, कितना आ गया 143। अब ये क्या है 11 से कट जाएगा तो 11 ले लेंगे, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 3 33। अब 13 जो है 13 से विभाजित हो जाएगा, 13 एकम 13, ये भी डिवाइड हो गया। तो इसके अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 5 गुणे में 7 गुणे में 11 और गुणे में 13। ये पहले का चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये डायरेक्ट 17 से यहाँ पर डिवाइड होगा, 17 से काटेंगे तो 4 बार में आएगा, 17 चौको 68 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 68 आ गया, यहाँ पर आपका बच गया 2 उधर 6 बच गया। ठीक है, कितना हो गया 62 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 17 3 51, 17 3 51 हो गया। अब यहाँ पर कितना बच गया 9 और 1 17 चौको 68, यहाँ पे आ गया 6 बचे थे, 62 17 51। ठीक है, 9 दिन यहाँ पर बच गए हैं आपके। अब यहाँ पर बच गए 11 और ये 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 119। तो ये 17 से 7 बार में कट जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 19 से कट जाएगा 23 बार में, और फिर 23 कट जाएगा 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 17 गुणे में 19 गुणे में 23। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ बराबर में जो दो संख्याएं दी गई उनके है कि नहीं है आपको जांच करके बता देना है। ठीक है, तो इसके लिए दो संख्याएं तो दी गई हैं, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दी हुई है, आपको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 26 और 91। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इनको अलग अलग पहले हम क्या करते हैं, गुणन खंड बना लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम करेंगे 2 से, तो कितनी बार में जाएगा 13 बार में, और इसको हम भी 13 एकम 13 कर सकते हैं। यहाँ पर 91 है तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा 7 एकम 7 आ गया, यहाँ पर बचेगा 2। उसके बाद कितना हो गया 7 त्रिक 21, 17 बार में। तो ये फिर 17 से कट जाएगा 13 से। ये आ गया 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, इसको भी काट देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 3, तो 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ पर ये कट जाएगा 13 एकम 13 आ जाएगा,
7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तिरिक 21, फिर 13 एकम 13, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो जब 26 के बनाएंगे तो आएगा 2 गुणे में 13 आएगा, और 91 के बनाएंगे तो आएगा 7 गुणे में 13, यहाँ पर आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं। तो जो कॉमन में संख्याएं हैं हम कॉमन की संख्याएं ले लेते हैं। इसमें क्या है, 13 कॉमन में है, 13 कॉमन में है तो इसको हम यहाँ से 1 ले सकते हैं, जो कॉमन में है उसको ले सकते हैं। यहाँ हम गुणे में 1 भी लिख सकते हैं, उसको भी कॉमन में लेंगे तब भी क्या आएगा, 13 कम 13 आएगा। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में जो 2 बार यहाँ पर आता है उसको हम 1 बार यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम में तो ये 2 हो गया हमारा, और गुणे में 7 हो गया, और जो यहाँ पर 2 बार है उसको हम यहाँ पे नोट कर लिए, 13 हो गया। अब इसका हम गुणा कर देते हैं, 7 दूनी यहाँ पे लिख लेंगे हम, दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 दूनी में 14 और गुणे में 13। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 182 यहाँ पर आ गया। इसको लिख लिया, क्या हो गया हमारा, ये HCF का आंसर है और ये हमारा LCM का आंसर है। इसके बाद जांच करनी है। जब जांच करेंगे तो एक फार्मूला होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे में HCF, ये फार्मूला होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या नोट कर लेंगे। प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है, 26 है, तो यहाँ पे 26 लिख लेंगे। गुणे में दूसरी संख्या कितनी है, 91 है, लिख लेंगे 91। LCM हमारा कितना आया है, 182 आया हुआ है, तो इसको 182 लिख लेते हैं। गुणे में HCF कितना आया है, 13 आया है, तो इसको हम 13 यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब इसका गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, इसका आ जाएगा 2366, कितना आ जाएगा 2366। और LCM HCF का गुणा करेंगे, इसका भी कितना आ जाएगा 2366, ये आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आपको इस क्वेश्चन में जांच करके बतानी थी, क्या जांच करनी थी कि जो प्रथम संख्या है द्वितीय संख्या है बराबर LCM गुणे HCF, इन दोनों का गुणनफल बराबर है, यही जांच करके बताना था। तो बराबर है, तो ये क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 510 और 92। इसका क्या करेंगे, पहले LCM HCF निकालने के लिए इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंची 10 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 पंचे 10, 1 अभी बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 2 पंचे 10, कितना आ गया 255। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये क्या करते हैं, इसको काट के देख लेते हैं, 3 से 5 5 10 2 12, ये 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7 तिरिक 21, 25 है, तो 8 तिरिक 24, 8 से काट लेते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 तिरिक 24। यहाँ पर कितना बचा, 1 और ये 5, कितना हो गया 15। इसको हम काट देंगे, 3 पचे 15, कितना आ गया, ये 85 आ गया यहाँ पर। अब 85 आ गया, इसको हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 आ गया, यहाँ 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब इसको हम 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, 510 के अभाज्य गुणनखंड बन गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके बना लेंगे 92 के, तो 2 से करेंगे इसको, तो 2 ले लिया, 2 चौको 8 आएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12 यहाँ पर, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद में इसको हम कर लेते हैं 2 से, फिर से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 से डायरेक्ट कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या हो गई, ये यहाँ पर कट गए। अब इसके क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे 510 के और 92 के। तो 510 के बनेगा 2 गुणे में 3, गुणे में आ जाएगा आपका 5 और गुणे में 17। 92 का बनाएंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में 23 आ जाएगा।
अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो देख लेते हैं कौन सी कॉमन में संख्याएं हैं। तो जो दिख रही होगी, पहला यहाँ पर 1 है, ये 2 दिया गया है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या है, ये कॉमन में है। इसके अलावा और कोई संख्या कॉमन में नहीं दिख रही है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पर 2 है। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। तो जो कॉमन में होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी फिर वैसे ही क्या करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। तो आएगा यहाँ पर 2, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 2, गुणे में फिर से 2, गुणे में 3, गुणे में 5, गुणे में 17 और गुणे में 23। यहाँ से देख सकते हैं 2 आएगा, फिर से 2 आएगा और ये 3 आएगा। यहाँ से 5 ले लेंगे, ये 17 ले लेंगे और 23 ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, एलसीएम। अब एलसीएम इसका क्या करेंगे, आपस में हम इसका गुणा कर देंगे और गुणा करके हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसका मगर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 23 4 60, 23,460। ये आ गया इसका एलसीएम। आपका समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 23,460। एचसीएफ हमें प्राप्त हो गया 2, एलसीएम प्राप्त हो गया 23,460। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर जांच करेंगे। जांच में अगर क्या है, दोनों के गुणनफल बराबर पाया जाता है तो आंसर बिल्कुल सही है। प्रथम संख्या देखेंगे क्या है, 510 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 510। गुणे दूसरी संख्या देखेंगे कितनी है, 92, तो यहाँ पे लिख लेंगे 92। बराबर में ले लेंगे हम एचसीएफ, कितना हमारा एचसीएफ 2 है, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। और एलसीएम कितना है, 23,460 है। इसका दोनों का गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने पे आ जाएगा यहाँ पर 46,920। इसका भी गुणा करेंगे, कितना आएगा, 46,920। तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। इसका आप अच्छे से मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और बराबर आ गया तो आपका क्या है, ये यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया यहाँ पर। अब इसी का देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेंगे दूसरे का तीसरा। यहाँ पर है 336 और 54। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे ले लेंगे 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचा है, यहाँ 6 है, 2 8 16, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, 2 8 16 और यहाँ पर आ जाएगा 2 चौको 8। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा, अभी भी 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहाँ तक कट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो कितनी बार आएगा, 7 3 में 21। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7। तो इसके अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो 54 दिया गया है 54, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी में 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे 27 है तो 3 से कट जाएगा, 3 9 27। अब 3 से कटेगा, 3 3 का 9, उसके बाद 3 1 कम 3। जब 1 आएगा तो क्या है, उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड अगर इसके बनाएंगे तो 336 के बना लेते हैं 54 के। तो यहाँ 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहाँ कर लेते हैं 2 गुणे में 2 गुणे में 2, फिर से गुणे में 2 और गुणे में आएगा यहाँ पर 3, फिर गुणे में आएगा 7। 54 का कर लेते हैं तो आएगा 2 गुणे में यहाँ पर 3 आएगा, गुणे में 3 आएगा, यहाँ पर भी गुणे में 3 आएगा। ऐसे इसके हमने क्या किए, अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब जो कॉमन में है उसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन में जो है उसको मार्क कर लेते हैं, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, जो आएगा यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर 4 बार, तो 2 की पावर हम इसको 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 और गुणे 3 की पावर यहाँ पर क्या है, 1 है।
7 की पावर भी क्या है 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो HCF के लिए हम देखेंगे न्यूनतम घात, क्या देखेंगे न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात क्या है, इसमें आप ले लेते हैं न्यूनतम घात में अगर आ जाते हैं तो 2 की न्यूनतम घात क्या है 1 है और 3 की न्यूनतम घात 1 है। तो ये 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ पर HCF में न्यूनतम घात लेनी होती है तो 2 की न्यूनतम घात और 3 की न्यूनतम घात ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6। HCF कितना आ गया 6। अगर अब LCM की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हाईएस्ट वाला ले लेंगे जिसके हाईएस्ट घात है। तो उसके लिए क्या करेंगे 2 की घात यहाँ पे 4 है, इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 की घात 4 है तो इसको हम नोट कर लेंगे यहाँ पर 2 की घात 4 गुणे, और किसकी घात ज़्यादा है 3 की, देखेंगे 3 की घात 3 है और 7 की 1 ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 3 और गुणे में 7, ठीक है, इसकी घात 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27 और गुणे में 7। टोटल अगर इसको करेंगे तो आ जाएगा 3024 आंसर। ये आ जाएगा इसका क्या LCM। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या डायरेक्ट जैसे आप पहले निकाल लेते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। आगे अब क्या करना है जांच करना है। जब जांच करना है तो क्या है प्रथम संख्या में हम क्या दिया गया है 336 दिया गया है तो 336 नोट कर लेंगे। गुणे में द्वितीय संख्या कितनी दी गई है 54 तो 54 नोट कर लेंगे। बराबर में HCF कितना आया 6 तो 6 नोट कर लेंगे। और LCM कितना आया है 3024 तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 336 और 54 का, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका गुणा करके अगर लिखेंगे 18,144 आ जाएगा। बराबर में इसका भी क्या आ जाएगा 18,144, ये आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है, आपका डाउट दूर किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सिर्फ आपको LCM और HCF बताना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। तो 2 से इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा प्राइम संख्या से अगर बनाना शुरू करेंगे 2 छंग 12, 2 से ले लेंगे 2 3 6, 3 एकम 3। अगर इसको करेंगे तो 3 से आएगा 3 5 15 और ये 5 एकम 5, ये 3 से कटेगा 3 7 21 और 7 एकम 7। अब 12 का लिख लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 गुणे में 2 गुणे में आएगा यहाँ पर 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आएगा 3 गुणे में 5, इतना ही आएगा। उसके बाद 21 का लिखेंगे कितना आएगा 3 गुणे में 7। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक बना लिए। अब जो कॉमन में है उसको ले लो। 2 कॉमन में है नहीं है, 3 कॉमन में दिख रहा है। क्या कॉमन में दिख रहा है ये देखिए 3 कॉमन में यहाँ पर दिख रहा है, ये 3 कॉमन में दिख रहा है। तो जो कॉमन में दिख रहा है वो हमारा क्या है HCF हो जाएगा। तो HCF कितना है 3 हो जाएगा। अब LCM लिख लेते हैं। LCM लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे 2 आ जाएगा और फिर से लिखेंगे यहाँ पर 2, एक यहाँ से 2 एक यहाँ से, और जो कॉमन में होता है उसको एक बार लेते हैं 3 गुणे में आ जाएगा 5 गुणे में आ जाएगा 7, इतना आ गया। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखें LCM कितना आया तो इसका LCM आएगा 420। आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 420, इसका आंसर आ जाएगा। ये LCM और ये HCF। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही LCM और HCF निकाल देना है और एक्स्ट्रा कुछ भी
नहीं करना है। अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 और 29। अब यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका HCF 1 होता है, ठीक है। जो अभाज्य संख्याएं हैं इनका HCF कितना होता है, 1 होता है, तो हमने HCF इनका 1 लिख दिया। अभाज्य संख्या का HCF 1। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, यानी जब अभाज्य संख्याएं दी गई हों तो उनका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनफल ले लेते हैं इसका 17 गुणे में 23 और गुणे में यहाँ पर 29 आएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे हमको कितना मिल जाएगा, 11,339। कितना मिल जाएगा, 11,339। ये आ गया एलसीएम। ये आप नियम याद रखना, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है और जब इस प्रकार की संख्याएं दी गई हों तो उनका एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का आपस में गुणनफल होता है। तो 11,339 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 को क्या करेंगे, इसमें से भी एलसीएम निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो इसको विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे आ जाएगा फिर 3 एकम 3, ये 5 से कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5 25 और 5 एकम 5। 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, क्या क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, यहाँ पर है 3 बार तो यहाँ पर भी 3 बार। 9 का देखेंगे कितना आया है, 3 गुणे में 3। 25 का 5 गुणे में 5, ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। HCF जब कोई अंक उभयनिष्ठ ना हो तो HCF 1 होता है, यानी जब ऐसे देखो इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आप गुणे में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इसमें लिख सकते हैं, 1 इसमें लिख सकते हैं, 1 इसमें, देखिए 1 1 सब में होता है तो आप 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये फिर उभयनिष्ठ हो जाएगा जब कोई अंक उभयनिष्ठ ना हो। तो इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। उसके बाद एलसीएम है, जब भी HCF 1 आए तो दी गई संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं, एलसीएम निकल आता है। तो ये दी गई संख्याएं हैं, इनका आपस में हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 और 9, 25 का गुणा करेंगे तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा, 1800 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं तो ध्यान से आप इनको करिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF ब्रैकेट में संख्याएं 306, 657, 9 दिया है, एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पर HCF दिया है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम संख्या 306 दी गई है, द्वितीय संख्या 657 दी गई है, HCF 9 दिया गया है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF और एलसीएम, यही होता है। तो अब यहां पे लिख लेते हैं, प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657 बराबर HCF 9 गुणे में एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमको निकालना है तो अब यहां पे क्या लिख लेंगे हम, 306 गुणे में लिखेंगे 657। अब बटे में क्या आ जाएगा, इधर 9 गुणे में है तो यहाँ पर क्या आएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, गुणे में था उधर तो ये बटे में आ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे, 9 से इसको काटेंगे तो 34 बार में डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी संख्या। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 34 गुणे 657, ठीक है, बराबर में एलसीएम। अगर इसका गुणा करेंगे हम 34 657 का तो उसका आंसर आ जाएगा 22,338। इसका इतना आंसर आ जाएगा 22,338। ये क्या है, एलसीएम। ये हमारा आंसर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें जो 3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं उनको लेके आएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इससे आप कुछ ना कुछ सीखने को पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।